नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस क्लास में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 9, ठीक है। सेट नंबर 9 का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और ये आ गया है, नया वाला सेट है बिल्कुल दोस्तों, ठीक है। और याद रखना ये बिल्कुल नए सिलेबस के आधार पर ये सेट बनाया गया और बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला, ठीक है। इसमें भी देखना है कि आप लोगों को कितना स्कोर आ रहा है। 70 प्लस स्कोर जरूरी है एग्जाम पास करने के लिए, ठीक है। और याद रखना जब तक नहीं आता है झोंक दीजिए, अब समय नहीं, अब तो आपको 10 दिन 12 दिन समय है। एक तरह से अपने आप को इसमें पूरी तरह से डुबा दीजिए तभी जाके होगा, ठीक है। और एक दिन में कम से कम 2 से 3 प्रैक्टिस सेट अब लगाना शुरू कीजिए। 2 से 3 चाहे जितना हो सके लगाइए, लेकिन 2 से 3 मिनिमम आप लोग जरूर लगाइए, ध्यान रखना, ठीक है। और याद रखना 2 बजे वाला लाइव क्लास सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। उसमें अभी जो है 10th का जो है पूरा सिलेबस खत्म हो गया, 9th का भी पूरा सिलेबस आपको उसमें करवा रहे हैं, ठीक है। सिलेबस इस बार पढ़ना ही पड़ेगा, सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है इस बार के एग्जाम में, ध्यान रखना इसी को, ठीक है। और अब समय नहीं दोस्तों, याद रखना 10 से 12 दिन है, तो 10 से 12 दिन आप कमरे में बंद होकर अच्छे से मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, फिर देखिए आपका जरूर रिजल्ट होगा, ठीक है। तो और दोस्तों ध्यान रखना जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड ग्रुप भी जरूर ज्वाइन करना। 9341, ठीक है, 9341 542410 542410 ये आपका नंबर है। 199 रुपया में आप लोग जुड़ सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट ये आपका रहने वाला है। सारा पीडीएफ 9th 10th का सिलेबस के अनुसार और उसके बाद करंट अफेयर, हिंदी, सारा चीज आपको उसमें मिल जाएगा। ऑल पीडीएफ क्लास का जितना भी क्लास होता है सारा पीडीएफ टिक लगा के आंसर के साथ उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। क्या शब्द? पर्यायवाची शब्द, ठीक है। यहाँ से किसका पूछ रहे थे? व्यवधान का दोस्तों यहाँ से पर्यायवाची शब्द आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ से बाधा, क्या हो जाएगा? बाधा हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा? ए आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। व्यवधान, बाधा, रुकावट, ये सभी याद रखना आपका जो है इसका पर्यायवाची हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा? ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है, ठीक है। यानी कि बताना यहाँ पे कि समूह के लोगों की आपसी मेल मिलाप के तौर तरीके का जटिल स्वरूप समाज है, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको जो है त्रुटि बताना है यहाँ पे किसमें है, ठीक है। इसका राइट आंसर देखेंगे बी यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। ये समूहों के लोगों की, क्या होगा? ये समूहों के लोगों की, ये आपका क्या है? गलत है, ठीक है। समूहों जो दोस्तों होता है ये याद रखना हमेशा समूह के रूप में इसको यूज करते हैं। किसके रूप में? समूह के रूप में। इसीलिए यहाँ पे समूह नहीं होना चाहिए, समूह यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। समूह के लोगों के, ठीक है, ध्यान रखना। इसीलिए यहाँ से त्रुटि क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। एक शब्द यहाँ पे देना है इतिहास से संबंधित। क्या होगा इसका? इतिहास से संबंधित के लिए एक शब्द यहाँ से देंगे तो क्या होगा? ऐतिहासिक। क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक। आंसर यहाँ से क्या होगा? ए आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि विजियोलास, यहाँ पे विजियोलास शब्द में प्रयुक्त संधि का प्रकार बताना है। क्या बताना है? प्रयुक्त संधि का प्रकार बताएंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? विजय प्लस उल्लास। क्या होगा? विजय प्लस उल्लास जो यहाँ से हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो याद रखना ये गुण स्वर संधि। क्या होगा? गुण स्वर संधि। आंसर यहाँ से क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। संधि याद रखना 3 प्रकार के होते हैं एग्जाम में दोस्तों, प्रकार और भेद से संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे कि दीर्घ बाहु, यहाँ पे दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? दीर्घ बाहु में यहाँ पे देखेंगे तो याद रखना बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। आंसर यहाँ से सी आपका राइट रहेगा, ठीक है। और समास भी याद रखना 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 6 प्रकार का ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि दृश्य प्रकाश का तरंग प्रसार कितना होता है। ये क्वेश्चन याद रखना बिहार पुलिस में पूछा गया, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं? दृश्य प्रकाश का तरंग यहाँ पे जो है तरंगमान प्रसार कितना होता है, ठीक है। तो याद रखना रेंज में इसका जो होता है 390 से आपका 780 nm के बीच होता है, ठीक है। कभी कभी 390 के जगह पे 380 भी रहेगा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत करना है। 390 से लेकर के 780 nm ऑप्शन यहाँ से डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। यानी कि ऑप्शन में बताना है कि कहां से प्रकाश गुजरेगा, जो गति उसका जो न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है। 7 का यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो कांच में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है। निर्वात में तो सभी को पता है सबसे ज्यादा निर्वात या वायु, ठीक है। यहाँ से याद रखना ये क्या होगा? ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि सूर्य के प्रकाश, यहाँ पे सूर्य के प्रकाश को करें कि धरती की सतह पर, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है? कितना समय यहाँ पे लगता है दोस्तों? यहाँ याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कई प्रकार का ऑप्शन देखने को मिलेगा एग्जाम में भी, ठीक है।
याद रखना 8.5 आपका जो है सी होगा, लेकिन याद रखना 8.20 भी होता है, कभी कभी डायरेक्ट आपको राउंड फिगर में आपको 8 मिनट भी देता है। तो ये सभी चीज़ों को याद रखना, कभी कभी 8 पॉइंट आपका 16 भी दे देगा। तो ठीक है, तो याद रखना ये रेंज में याद रखेंगे 8 वाला, इतना सटा के ऑप्शन भी नहीं देगा, एक ही ऑप्शन देगा। तो आप लोग को मारना है, आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट होगा। ये सभी को भी याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि परम शून्य ताप क्या है, परम शून्य ताप आपसे पूछ रहा है कि क्या है। तो याद रखना क्या होगा, बी हो जाएगा, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर याद रखना बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि यदि करा कि हवा का तापमान बढ़ता है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी। तापमान जब बढ़ेगा तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होता है। तो याद रखना दोस्तों ये भी आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन होगा यहाँ पे, क्वेश्चन ध्यान रखना। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, इसका क्या कारण। देखिए तेज हवा वाली रात्रि में दोस्तों कह रहा है कि ओस नहीं बनती है, इसका मेन कारण क्या है। तो याद रखना दोस्तों क्या होता है, तो ये वाष्पीकरण की दर को क्या करता है, तो तेज कर देता है, ठीक है। इसीलिए ओस नहीं बनती है। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, करे कि क्रिस्टल की संरचना, यहाँ पे क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्नलिखित में से किसको प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि क्रिस्टल की संरचना अगर जानना है तो किसको प्रयोग में लाएंगे। तो याद रखना दोस्तों ये एक्स किरण, क्या होगा, ये एक्स किरण हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये चीजों को अच्छे से याद रखना। चलिए इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश दोस्तों याद रखना, बस अच्छे से रिवीजन करना, क्योंकि समय नहीं है तो एक एक करके रिवीजन करते जाना है, स्किप नहीं करेंगे कोई भी, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, ग्रामेटिकल एरर यहाँ पे चुनना, ठीक है। यहाँ पे की सेंटेंस आपको एक दे दिया है, ऑन सैटरडे राहुल विजिट हिज यहाँ पे प्रोफेसर टू हुम ही हैड एन अपॉइंटमेंट। इसका जो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा क्या होगा, 13 का ए हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा टू हुम ही हैड, ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे दिया है सिनोनिम चुनने के लिए, सिनोनिम, ठीक है। एस्क्रेप का, याद रखना ये वर्ड को कई बार सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। एस्क्रेप, ठीक है, याद रखना इसका जो हिंदी होता है छुटकारा पाना होता है, क्या होता है, छुटकारा। और यहाँ पे सिनोनिम का मतलब क्या होता है, समान अर्थ वाला होता है, क्या होता है, समान अर्थ वाला होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ये आपका डी हो जाएगा, रिजेक्ट, क्या होगा, रिजेक्ट कर देना, छुटकारा पा जाना। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बताइए। क्या पूछ रहे हैं, एंटोनम, एंटोनम का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका जो ऐसे सिंबल यहाँ पे जो दिया हुआ है, ऐसे सिंबल, ऐसे सिंबल यहाँ पे जो दिया है, तो इसका यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्रतिबंधित हो जाता है, क्या होता है, सुगम होता है। ध्यान रखना यहाँ पे ऐसे सिंबल का दोस्तों हिंदी क्या होता है, तो सुगम, क्या होता है, सुगम होता है, यानी कि एक तरह से पूरा इजीली जो पॉसिबिलिटी हो, ठीक है। यहाँ पे अगर इसका उल्टा देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा, यानी कि प्रतिबंधित हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, सेलेक्ट यहाँ पे रॉन्गली स्पेल्ड, यानी कि कौन सा यहाँ पे एक जो स्पेलिंग है जो गलत लिखा है, ठीक है। 16 का यहाँ से देखेंगे तो ए आपका दोस्तों यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। ए यहाँ से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। इसका जो आपका सही होगा यहाँ से, तो सही यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो एस ई, यहाँ पे दोस्तों ई के जगह पे जो यहाँ पे देख रहे हैं एन ई, यहाँ पे भी आपका ई ही होगा, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे दोस्तों ये आपका ए हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका क्या होगा, ई होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि फिल इन द ब्लैंक, दिया है डार्कनेस डैश ओवर द फॉरेस्ट। इसका करेक्ट आंसर देखेंगे क्या होगा, बी यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, बी यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट मीनिंग अप्रोप्रिएट गिवन द एडम्स, ठीक है। हैंड इन ग्लोव, हैंड इन ग्लोव यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा, क्या होगा, सी हो जाएगा यहाँ से। इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट, ठीक है। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन द ग्रुप, यानी कि एक ग्रुप दिया है, यानी कि एक सेंटेंस के रूप में, उसके लिए एक शब्द में आंसर देना है, क्या होगा। देखिए दिया है वन हु मेक एंड सेल्स स्वीट एंड पार्टीज। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से बी हो जाएगा, क्या होगा, बी हो जाएगा, यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि इनडायरेक्ट, करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे दिया है ओमा आस्क्ड मी हाउ इज योर ब्रदर्स। इसका यहाँ से राइट आंसर देखेंगे सी हो जाएगा, क्या होगा, सी हो जाएगा। ओमा आस्क्ड मी हाउ माय ब्रदर वाज। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देख, फिर से आपको ग्रामेटिकल एरर दिया है। ग्रामेटिकल एरर यहाँ से देखेंगे क्या होगा, यहाँ से देखिए दिया है कि द यंग गर्ल वाज हेल्पिंग हर फादर टू लुक आफ्टर शॉप। इसका यहाँ से राइट आंसर देखेंगे क्या होगा, डी हो जाएगा। टू यहाँ पे जो है लुक आफ्टर शॉप, ऑप्शन डी हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, कह रहा है कि पेशी फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, ठीक है, दे आर गोइंग टू ओपन द शॉप एट 11 o'clock, ठीक है। इसका यहाँ से देखेंगे, अगर करेंगे पेशी फ्रॉम टू यहाँ पे गिवन, यानी कि पेशी बॉयस में अगर बदलेंगे इसको तो यहाँ से बायस का क्या होगा, यहाँ से सी हो जाएगा। द शॉप आर गोइंग टू बी ओपनड एट 11 यहाँ से o'clock, ठीक है। आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे प्रशंसक, क्या यहाँ पे प्रशंसक का विलोम शब्द क्या होगा, प्रशंसक का यहाँ पे विलोम क्या हो जाएगा, तो निंदक, क्या होगा, निंदक हो जाएगा, यानी कि उल्टा पूछ रहा था विपरार्थक। आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखने से एकदम ये बिल्कुल सिलेबस के आधार पे सेट है और ये बिल्कुल नया सेट है, इंपॉर्टेंट सेट रहने वाला है। इसमें अगर आप दोस्तों 70 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे पोजीशन पे, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। सभी लोग बनाएंगे और देखेंगे इस सेट में आप लोगों को कितना स्कोर आ रहा है, कमेंट में जरूर लिखेंगे आप लोगों का कितना स्कोर आ रहा है, ठीक है। ध्यान रखने इसी को, ठीक है। चलिए क्या पूछा यहाँ पे दिया है दोस्तों, उस भाग का चयन करें दोस्तों जिसमें त्रुटि है, कोई त्रुटि यहाँ पे है, ठीक है। बच्चों ने साधनों के अभाव में पढ़ना छोड़ दी, बच्चों ने साधनों के अभाव में पढ़ना छोड़ दिया, छोड़ दी यहाँ पे है, तो याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पढ़ना छोड़ दी यहाँ पे क्या है, ये त्रुटि है। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। पढ़ना छोड़ दिया, आंसर यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे होना चाहिए था पढ़ना छोड़ दिया होना चाहिए, ठीक है, दी यहाँ पे नहीं, दिया होना चाहिए। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका त्रुटि हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा दिया है कि तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ देखेंगे तो ए हो जाएगा यहाँ से संकटपूर्ण कठिन कार्य करना, क्या होगा, संकटपूर्ण कठिन कार्य करना। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखिए ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, शुद्ध अशुद्ध ये पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो अच्छे से सभी बर्तनी को भी प्रैक्टिस करेंगे, कैसे कैसे शब्द लिखा जाता है, ठीक है। देखिए सही बर्तनी वाले शब्द यहाँ पे 26 के यहाँ से राइट आंसर ए हो जाएगा। ये नक्षत्र जो लिखा है ये आपका सही लिखा है, आंसर यहाँ से क्या होगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा यहाँ पे देखिए, जिसका परिणाम न जा सके, देखिए जिसका परिणाम न जाना जा सके के लिए एक शब्द यहाँ पे देना, यानी अनेक शब्द का एक शब्द, ठीक है। क्या पूछा यहाँ पे, जिसका परिणाम न जाना जा सके इसके लिए एक शब्द अगर देंगे तो राइट आंसर यहाँ से अपरिमेय हो जाएगा, क्या होगा, अपरिमेय। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहा दिया यहाँ पे करे कि केंद्रीय यहाँ पे जो है किस केंद्रीय मंत्रालय ने यूएभी, क्या यहाँ पे यूएभी निर्यात नीति को सरल और उदार बनाने के लिए इसमें बदलाव की घोषणा किया, इसमें बदलाव की घोषणा किया, ये किस मंत्रालय ने किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे ए हो जाएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। करंट भी आपको याद रखना, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन करंट मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना 3 से 4 100% मिलेगा, क्योंकि सिलेबस में आपको करंट की चर्चा नहीं किया है, लेकिन याद रखना पूछा जाएगा, सिलेबस नहीं है फिर भी ये पूछा जाएगा करंट, ठीक है। क्योंकि आपको याद रखना है राम मंदिर से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा करंट में आ जाएगा, लोकसभा से क्वेश्चन पूछेगा करंट में आ जाएगा, G20 से क्वेश्चन पूछेगा इससे भी करंट में आ जाएगा। इसलिए करंट को सारा टॉपिक, ये जितना भी टॉपिक आपको बता रहे हैं यहाँ पे सारा टॉपिक आपको करवा दिए हैं, संडे वाला क्लास में सारा टॉपिक आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं। जिसका भी छूटा है जाके प्रैक्टिस जरूर करना, यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि यहाँ पे जो है पुरातत्वविदों, क्या पे पुरातत्वविदों ने किस देश में 4000 वर्ष पुराने अभ्यारण्य यहाँ पे जो है पता लगाया, 4000 वर्ष पुराने अभ्यारण्य का पता लगाया। इसका राइट आंसर यहाँ से देखेंगे क्या होगा, बी हो जाएगा, नीदरलैंड, क्या होगा, नीदरलैंड हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करके हाल ही में खबरों में नए नजर आए यहाँ पे जो है फंगनून, यहाँ पे फंगनून कोन्याक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का यहाँ पे जो है संसद सदस्य, ठीक है। इसका राइट आंसर 30 का याद रखना सी हो जाएगा, नागालैंड, क्या होगा, ये नागालैंड हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें किस संस्था ने जमाकर्ता, क्या पे किस संस्था ने जमाकर्ता शिक्षा जागरूकता फंड को अधिसूचित किया। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। 31 के यहाँ से राइट आंसर याद रखेंगे क्या होगा, डी हो जाएगा, आरबीआई ने ये आपका जो है अधिसूचित किया है। आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और याद रखना सो पूछा जाए आपसे कि पूछे कि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना कब अधिसूचित किया आरबीआई ने, याद रखना ये 2014 में किया था। कब किया था, 2014 में, ध्यान रखना, ठीक है। आरबीआई का स्थापना याद रखना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहां है, याद रखना मुंबई में है। आरबीआई का पूछे राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1949 में हुआ, ठीक है। ये सभी पॉइंट को याद रखना। अब फाइनल रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, अब समय नहीं है, फाइनल रिवीजन है, सब चीज को याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, क्या पूछ रहे करें किस संगठन ने स्कूलों से भारतीय भाषाओं को शिक्षण माध्यम के रूप में विचार करने के लिए कहा है। देखिए किस संगठन ने, याद रखना 32 के यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, सीबीएसई, क्या होगा, सीबीएसई। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखना केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि भारतीय एशियाई विकास बैंक ADB, ठीक है, के साझेदारी में किस शहर ने जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोलने जा रहा है। ADB के साझेदारी में, ठीक है, ADB के साझेदारी में, याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा नई दिल्ली। क्या होगा? नई दिल्ली। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन है। देखिए, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले पहले अगर भारतीय पूछे तो याद रखना उसको क्या होगा, ये नीरज चोपड़ा हो जाएगा। क्या होगा? ये नीरज चोपड़ा हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और पूछे आपसे कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो याद रखना भाला फेंक से। किससे है? भाला फेंक से है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जेवलिन थ्रो भी कहते हैं, जेवलिन थ्रो अगर पूछे तो वही होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नीरज चोपड़ा अभी बहुत फेमस है, यहां से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, काशी कल्चर, यहाँ पे काशी कल्चर पाथवे दस्तावेज किस समूह से दोस्तों संबंधित है। काशी कल्चर पाथवे, इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ से इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा? ये G20 से। क्या होगा? G20 से। आंसर यहाँ से क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने मोबाइल वेन कार्यक्रम, ये सभी चीजों को याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। मोबाइल वेन कार्यक्रम शुरू किया है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, तमिलनाडु के बाद किस भारतीय राज्य ने छात्रों के लिए स्कूलों में दोस्तों कह रहे हैं कि मुफ्त नाश्ता योजना की शुरुआत किया। देखिए, तमिलनाडु के बाद ऐसा कौन सा राज्य है जो छात्रों के लिए स्कूल में जो है मुफ्त नाश्ता योजना की शुरुआत किया है, तो याद रखना ये तेलंगाना। क्या होगा? तेलंगाना हो जाएगा। आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बताइए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, NJDG यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड कर कि किस देश से संबंधित है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, भारत से। आंसर यहाँ से क्या होगा? डी आप सी यहाँ से राइट हो जाएगा, भारत, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, मैथ है, ठीक है, मैथ है। इसको आप पढ़ते पढ़ते आपको जो इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि पूछ क्या रहा है कि इकाई स्थान पे क्या है, दहाई स्थान पे क्या है, ये आपको दिया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको करेक्ट वो अंक आपको जो लास्ट में वो संख्या क्या है, इसको आप लोग आराम से पढ़िए और बनाइए, बनेगा ये 100%, ठीक है। इसका राइट आंसर देखेंगे 39 का क्या होगा, तो 39 का यहाँ से आपका हो जाएगा क्या, तो याद रखना डी निकल जाएगा, ठीक है। 36, 42, 81 निकल जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या होता है। दो परिमेय संख्या के बीच दोस्तों क्या होता है, तो याद रखना अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। आंसर यहाँ से क्या होगा? सी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका ये सवाल कितना बार बताएं, याद रखना। दो संख्या है, 7:11 के अनुपात में संख्या है, और उसका महत्तम दे दिया समावर्तक कितना है, तो 28 है, तो दोनों संख्या का योग क्या होगा। तो दोनों संख्या तो इजी वे में निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? अनुपात को गुना कर दीजिए, 7 गुना 28 करेंगे तो एक अनुपात निकल जाएगा। 7 गुना 28 करेंगे कितना आएगा? 7 गुना 28 करेंगे 196, और यहाँ से क्या करेंगे? 11 गुना यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, एक बार 28 करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 308 हो जाएगा। ये दोनों को करे के जोड़ क्या होगा, यही दोनों संख्या आपको निकला, ये दोनों संख्या, ठीक है। इसका जोड़ मांग रहा था, कितना हो जाएगा? 8, 6, 14, यहाँ से 4 हो गया, 9, 1, 10, 0, 3, 1, 4, 1, 5, यानी कि 504 इसका राइट आंसर, 504 यानी कि सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया, कितना बार ये सवाल भी बताएं, ठीक है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 36, 60 और 84 से विभाज्य हो, यानी कि भाग लग सके 36, 60 और 84 से। तो क्या करना है इसके लिए? हमेशा दोस्तों याद रखना एलसीएम निकाल लेंगे, जो आपको संख्या होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा? 42 का, याद रखना ए हो जाएगा, ये 1260 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 1260 आपका निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, करे कि प्रियदर्शनी ने इतना केजी बादाम, इतना ग्राम किशमिश और इतना केजी काजू को मिला दिया। क्या किया? मिला दिया। इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार कितना होगा, ठीक है। भार यहाँ से आप लोग निकालेंगे सभी का, ठीक है। ग्राम में बदल देना, फिर ग्राम में आपको यहाँ से भार आप लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे कितना है? 3 दर्जन है। 3 दर्जन का मतलब कितना हो गया? 12 या 36 से भाग देना है दोस्तों। कितना से? 36 से। आप लोग कर सकते हैं, ये राइट आंसर आपको निकल जाएगा। यानी कि क्या है? 4.8 है, तो ये अगर केजी में है तो इसको ग्राम में बदलेंगे, कितना हो गया? यहाँ से 48, 1000 से गुना करेंगे यानी कि 4800 हो जाएगा। ये तो ग्राम में है ही, तो 25 आपका 100 हो जाएगा। ये भी आपका क्या कीजिए? ग्राम में बदल दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3.5 यानी कि 1000 से
से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3500। इन सभी को जोड़िए, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ से जोड़ेंगे तो आपको 108, यहाँ से आ जाएगा 3 गो जीरो इस पे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे अब 36, यहाँ पे क्या करेंगे इसको भाग दे देंगे, राइट आंसर आपको जो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। राइट आंसर आपको कितना निकलेगा यहाँ से, तो निकल जाएगा दोस्तों यहाँ से 300 ग्राम। 36 या कितना होता है 108, यानी कि 300 ग्राम इसका राइट आंसर, यानी कि सी इसका करेक्ट होगा। मैथ को पढ़ेंगे अच्छे से दोस्तों, पढ़ते पढ़ते बन जाएगा। ये सभी बेसिक सवाल है, ठीक है, एग्जाम में आएगा इस टाइप का सवाल, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए क्या पूछ रहे, करें कि एक मशीन एक मूल्य पर हर वर्ष करें कि 20% की मूल्य ह्रास होता है। देखिए हर वर्ष क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रहा है एक प्रकार से, यानी कि ह्रास हो रहा है, कमी हो रहा है, ठीक है। 3 वर्ष पहले खरीदा, यदि दोस्तों वर्तमान मूल्य इतना है तो दोस्तों करें कि क्रय मूल्य क्या था, देखिए क्या थी, यानी कि दोस्तों याद रखिए जब इतना अभी है तो 3 वर्ष पहले इसका मतलब ज्यादा होगा, यानी कि ये 20% प्रत्येक वर्ष घटते 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 ये आपका इतना आया है, तो 3 वर्ष पहले ज्यादा होगा। मान लेते यहाँ पे दोस्तों एक्स था, ठीक है, एक्स था, घटते गया, यानी कि पहले वर्ष में आपको कितना घटा, यहाँ से अगर 20 घटा दोस्तों तो 80 बचा, ठीक है, 80/100 कीजिए, फिर यहाँ से 20 घटाएंगे तो 80/100 हो जाएगा, फिर यहाँ से 20 घटाएंगे दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से अगर 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 80/100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे दोस्तों करना क्या है, तो ये इतना के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये 17,496 के बराबर हो जाता है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा। इसका राइट आंसर 45 का कितना निकलेगा, तो 45 का राइट आंसर आपको दोस्तों निकल जाएगा, ये कितना 44 का है ना, 44 का राइट आंसर निकल जाएगा कितना, तो 34,171.8 निकल जाएगा, ठीक है, 171.8, यानी कि राइट आंसर क्या होगा 44 का, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एकदम बेसिक सवाल है, अच्छे से बनाएंगे जरूर बनेगा, ठीक है। ये भी सवाल कितना बार बताएं, एक घनाभ का आयतन इतना है, ठीक है, यदि लंबाई और चौड़ाई का क्रमशः आपको दे दिया इतना है, ठीक है, घनाभ की ऊंचाई क्या होगा, घनाभ की ऊंचाई सबसे पहले याद कीजिए, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर v बराबर फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर यानी कि वॉल्यूम बराबर आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, LBH होता है, ठीक है। आपको वो आयतन दे दिया, आयतन कितना दे दिया 34,56 बराबर कीजिए, क्या मांग रहा है यहाँ पे, इसकी लंबाई चौड़ाई यहाँ पे दोस्तों आपको दे दिया है, ठीक है, और क्या मांग रहा है, ऊंचाई मांग रहा है, ठीक है। तो लंबाई कितना दिया है, 18 दिया है, चौड़ाई कितना है 16 है, ठीक है, 16 है, और गुना यहाँ से कर देते h, ठीक है। इसको काटिए, इधर अगर काटेंगे दोस्तों तो आपको आ जाएगा कितना, तो आपको आ जाएगा दोस्तों यहाँ से 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर क्या निकल जाएगा, h निकल जाएगा, ऊंचाई निकल जाएगा। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट होगा। बिल्कुल ईजी है, एकदम बेसिक तरीका से याद रखना, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए क्या पूछा, ये क्वेश्चन याद रखना पूछा जाएगा, ठीक है। करे कि नीचे दिए गए आंकड़े की प्रास, बहुलक और माध्यम का माध्य निकाले। देखिए प्रास का, बहुलक का और माध्यम का माध्य निकालने का मतलब क्या दोस्तों, यहाँ से प्रास भी निकालना पड़ेगा, बहुलक भी निकालना पड़ेगा और माध्यम भी निकालना पड़ेगा। ये तीनों को जोड़ के क्या करना है, तो यहाँ से आपको माध्य निकालना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए सवाल क्या कर रहा है। अब यहाँ पे प्रास क्या होता है लिख लेंगे, ये सभी सवाल को इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। प्रास क्या होता है तो याद रखना, प्रास परिसर जो होता है क्या होता है, तो अधिकतम मान, यानी कि जो ये आपको डाटा जो दिया रहता है इसका अधिकतम मान और माइनस क्या करते हैं, तो न्यूनतम मान। तो यहाँ पे देखिए अधिकतम आपका 19 है, ठीक है, न्यूनतम सबसे आपका क्या है, तो 2 है, तो 19 में से 2 गया कितना बचा 17, ये जो आपको निकला 17 दोस्तों यहाँ से प्रास निकल गया। डायरेक्ट प्रास पूछता तो 17 इसका करेक्ट आंसर होता। बहुलक का मतलब क्या था, जो ज्यादा बार दोस्तों यहाँ पे ब्रह्मवार्ता में आया है, ज्यादा बार यह आंकड़ा में जो आता है, ठीक है, तो ज्यादा बार यहाँ से देखेंगे तो 4 आपको आ जाएगा, तो 4 यहाँ पे जोड़ दीजिए, ठीक है। अब बोलेंगे सर माध्यक कैसे निकालेंगे, तो माध्यक दोस्तों कैसे निकालेंगे, तो इसको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों है इसको क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में इसको लिख देना है, फिर आपको यहाँ से माध्यक निकल जाएगा। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो इसका माध्यक दोस्तों 6 निकल जाएगा, ठीक है। बट्टे यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे देखिए माध्य कर, यानी कि 3 आपका संख्या है, एक आपका प्रास, एक बहुलक, एक माध्यक, इस 3 से भाग दे दीजिए, ठीक है। सभी की जोड़िए, 7 4 11 6 कितना, 17 4 21 या 6 कितना आपका 27, 27/3 यानी कि कितना हो गया 9 यहाँ से राइट आंसर, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि tan थीटा इंटू, देखिए जब भी इंटू में दे दे दोस्तों, तो इंटू में जब दे दिया यहाँ पे तो आप ही बताइए tan 0 का मान क्या होता है। tan 0 का मान जब 0 होता है, किसी भी संख्या में अगर दोस्तों यहाँ से 0 में गुना करते जाएंगे तो क्या होगा 0 कर देगा, यानी कि tan 0 का मान 0, सभी का 0 मान कर देगा, गुणनफल में है, ठीक है। तो यानी कि राइट आंसर बिल्कुल यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट होगा। इस सब सवाल को देखना ही नहीं, देखते देखते बना के निकल जाना है, ध्यान रखना, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर रेडियो बेचने पर क्या हो रहा है, तो उसे 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो रेडियो के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एमपी बटे आपको यहाँ से क्या मांग रहा है, तो सीपी मांग रहा है। जब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग क्या करेंगे तो लाभ हो रहा है, एमपी पे लाभ हो रहा है, तो यानी कि अगर मान लेंगे दोस्तों ये 125 है। ठीक है, 125 100 पे मान रहे, 100 अगर दोस्तों एमपी मान लिए तो आपका 25% लाभ हो रहा है यहाँ पे, तो 25% लाभ यहाँ पे कर दिए, 125 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये एमपी पे दोस्तों ये जो बेच रहा है, नीचे में दोस्तों कर जो रहा है आपका सीपी यहाँ से अगर निकलेगा तो ये 15% का क्या होगा, छूट कर रहा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा, 85। अब इसको काट दीजिए, काट दे, यहाँ पे काटिए, कहाँ 17 5 85 और 25 5 87। दोस्तों यहाँ से 25 अनुपात आपको कितना, 17, 25 अनुपात 17। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन डी में, डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि परमाणुता, यहाँ पे परमाणवीय नाभिक किसने खोजा, परमाणवीय नाभिक दोस्तों किसने खोजा यहाँ पे पूछ रहा है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ये आपका ए हो जाएगा, रदरफोर्ड। क्या होगा, रदरफोर्ड, आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। और याद रखना बिल्कुल नए सिलेबस के आधार पर, ठीक है, कोशिश करना है इस सेट में 70+ लाने का, 100% आपका दोस्तों रिजल्ट होगा। आप लोग बस अच्छे से बनाइए, 70+ करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए रदरफोर्ड इसका राइट आंसर होगा। याद रखना कब ये खोजा था, तो याद रखना ये 11 में, 1911 में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बताइए, भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कितना बार बताएं, कि भूपर पट्टी में पूछे, मानव के शरीर में पूछे तो क्या होता है, ऑक्सीजन ही होता है। याद रखना क्या होगा, ए यहां से करेक्ट रहेगा, याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि भूपर पट्टी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, सर्वाधिक, तो ऑक्सीजन है, ध्यान रखना। दूसरे स्थान पर याद रखना दोस्तों आपका सिलिकॉन आता है। ऑक्सीजन अगर पूछ दे कितना है, तो याद रखना लगभग 46%। ठीक है, अगर सिलिकॉन पूछ दे कितना है, तो याद रखना लगभग 27%। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा यहाँ पे देखिए, जास्तेदार लोहे की चादर जंग से बचाती है क्योंकि उनमें दोस्तों किसका परत विद्यमान होता है। तो सभी को पता है कि लोहे में जंग लगने से बचने के लिए किसका परत लगाते हैं, जिंक का परत लगाते हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण बोलते हैं। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट होगा, ये जिंक हो जाएगा। ठीक है, जस्ता। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक यहाँ पे जो है निर्माण करता है, सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है कौन तत्व में दोस्तों बताना है। ठीक है, 52 के यहाँ से राइट आंसर देखेंगे बी हो जाएगा, कार्बन। सभी को पता है कार्बन इसका राइट आंसर का, ध्यान रखना। ठीक है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ अगर पूछे ये कार्बन होता है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ अगर पूछे दोस्तों तो प्रोटीन होता है। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ पूछे तो प्रोटीन। ठीक है, सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है अगर कौन सा तत्व करता है, तो देखते हैं कार्बन। सभी में देखते होंगे दोस्तों छिपा रहता है कार्बन, कार्बन कार्बन सब जगह रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि अशुद्ध जल से यहाँ पे करें कि बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, ये किसके द्वारा, अशुद्ध जल है लेकिन बड़ी मात्रा में उससे पेयजल हमको बनाना, यानी कि पीने वाला पानी तैयार करना है। तो क्या करेंगे इसमें, तो याद रखना क्या करते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ से, इसको जो है निर्जली यहाँ से जो है क्या करते हैं, तो निर्लवणीकरण करते हैं। क्या करते हैं, निर्लवणीकरण करते हैं। यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किए कर लीजिए, अब समय नहीं है, क्योंकि याद रखना A to Z पीडीएफ आपको उसमें मिल जाएगा। 9th और 10th का पूरा सिलेबस का पीडीएफ मिल जाएगा, हिंदी का पीडीएफ मिल जाएगा, करंट अफेयर का पीडीएफ मिल जाएगा, बिहार जीके का पीडीएफ, सारा पीडीएफ। अभी जो ये सेट लगा रहे नया वाला, ये सेट का भी पीडीएफ आपको एक दिन पहले उसमें मिल जाएगा। ठीक है, जुड़ने के लिए क्या करना है, इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। ठीक है, 93 41 54 24 10 54 24 10, इस पे याद रखना जुड़ सकते हैं। मात्र 199 रुपया पेड ग्रुप का दाम है। ठीक है, सारा चीज आपको कम समय में पूरा टिक लगा के मिलेगा, टिक लगा के आपको सामने मिलेगा कि इसका आंसर ये होगा। इससे क्या होगा, तो कम समय में आप जो है पूरा रिवीजन दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है, और नया सिलेबस है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चीज को ध्यान रखना। ठीक है, इसके लिए याद रखना, इस पर मैसेज करेंगे कि सर हमको पेड बैच चाहिए या पेड ग्रुप चाहिए, तो आपको क्या करेगा, तो आपको स्कैनर भेजेगा, उस पर पेमेंट करके आपको जो है स्क्रीनशॉट और नाम लिख के भेजना है, फिर आपको ऐड कर देगा ग्रुप में भी और सारा पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जुड़ जरूर जाना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताइए, गोताखोरों का है कि गोताखोरों के सांस लेने संबंधित क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी। देखिए गोताखोर सभी को पता है दोस्तों, याद रखना कितना बार बताएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हीलियम और ऑक्सीजन। क्या होता है, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण लेके जाता है। आंसर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 54 का देखेंगे तो यहाँ से ऑक्सीजन और हीलियम, यानी कि बी इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा दोस्तों होता है कैसा। जल में अगर दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर देंगे तो ये बना सोडा कैसा होता है, किस प्रकृति का होता है, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो याद रखना ये अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। क्या होगा, अम्लीय प्रकृति। आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी जैविक, देखिए सभी जैविक यहाँ पे करेंगे, सभी जैव यौगिक का कार्य यहाँ पे कि अनिवार्य मूल तत्व, सभी जैविक का यहाँ पे सभी जैव यौगिक का कारक अनिवार्य मूल तत्व कौन सा होता है, अभी बताएं, पीछे भी ये क्वेश्चन। ठीक है, याद रखना क्या होगा, कार्बन हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कर कि सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधा के अध्ययन को क्या कहते हैं, याद रखना क्या बोलेंगे इसे 57 के यहाँ से ऑलरी कल्चर। देखिए सब्जी के लिए अगर पौधा जो आएगा तो याद रखना ऑलरी कल्चर हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपको यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि भारत की दोस्तों कह रहे हैं कि विशाल वन्य बिल्लियों में, देखिए बिल्ली यहाँ पे, बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई, यानी कि किसके बारे में यहाँ पे दोस्तों पूछ रहे हैं। वन्य बिल्लियों में कह रहे हैं कि किसके बारे में कहा जा रहा है कि हाल ही में वह विलुप्त हो गई। ठीक है, यहाँ से देखेंगे राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा चीता। चीता याद रखना सबसे तेज दौड़ने वाला ये आपका जो है पशु है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक मछली नहीं है। मछली नहीं है यहाँ पे देखेंगे तो याद रखना क्या होगा, यहाँ से 59 का राइट आंसर ए हो जाएगा, स्टार फिश। क्या होगा, स्टार फिश। याद रखना दोस्तों एक समुद्री जंतु में आता है, किसमें, समुद्री जंतु है। याद रखना जैसे समुद्री जंतु में और क्या क्या आता है, कंफ्यूजन होगा, याद रखेंगे। ठीक है, जेली फिश, जेली फिश भी याद रखना मछली नहीं है। ठीक है, उसके बाद स्टार फिश हो गया, सिल्वर फिश हो गया, केटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश, ये सभी याद रखना मछली भी नहीं आता है। ये किस में आता है तो याद रखना दोस्तों ये आता है आपका समुद्री जंतुओं में आता है, नाम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, लेकिन ये मछलियों से मिलता जुलता नाम है, लेकिन ये समुद्री जंतु होते, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि दोस्तों दिया है पशुओं विशेषतः दुधारू गौ के अनुरूप भोजन के रूप में प्रयुक्त दोस्तों करें कि उर्वरक क्या होता है। तो याद रखना 60 का राइट आंसर क्या होगा, एजोला। क्या होगा, एजोला हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपको यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि एंजाइम क्या है। एंजाइम एक दोस्तों है, तो एंजाइम एक क्या है, याद रखना यहाँ से सी हो जाएगा, बायो उत्प्रेरक। क्या होगा, ये बायो उत्प्रेरक हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपको यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रही है यहाँ पे देखिए, शोषण में, क्या पे शोषण में ऊर्जा उत्पादित होती है। शोषण में जो ऊर्जा उत्पादन होती है याद रखने किसके माध्यम से, याद रखना एटीपी के रूप में। किसके रूप में, एटीपी के रूप में। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपको यहाँ से दोस्तों करेक्ट होगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कह कि मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। कौन सा यहाँ पे कह कि मानव गुर्दे का एक सामान्य कार्य नहीं है। तो 63 के यहाँ से याद रखनी है, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना इसका काम नहीं है। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपको यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, पर्णहरित क्लोरोफिल में कह कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होता है। कितना बार समझाएं, क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पत्तियां हरे होते हैं, लेकिन ये क्लोरोफिल में होता क्या है, याद रखना मैग्नीशियम। क्या होता है, मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपको यहाँ से करेक्ट रहेगा, याद रखेंगे। ठीक है, पत्ते के रंग हरे होने का कारण यही होता है, वर्णक का ये काम करता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, क्या पूछ रहे हैं, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहां पे ये हराया था, याद रखना ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, टीपू सुल्तान संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहां हराया पूछ रहा है, याद रखना ये बी हो जाएगा, पोलीलूर। क्या होगा, ये पोलीलूर में। आंसर यहाँ से बी आपका राइट रहेगा, याद रखना। ठीक है, और याद रखना टीपू सुल्तान की मृत्यु पूछे कब हुआ, याद रखना 1799 में हुआ था, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। किस युद्ध में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका, कितना बार ये क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाता है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका रजिया सुल्तान। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट होगा। यानी कि पूछे आपसे कि भारत की प्रथम महिला, पहला अगर पूछे कि महिला शासिका, याद रखना क्या होता है, रजिया सुल्तान होता है। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, अद्वैत दर्शन के संस्थापक। देखिए अद्वैत दर्शन रहते, क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर आपका शंकराचार्य। क्या होगा, शंकराचार्य। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट रहेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पूछिए दोस्तों आपसे कि भक्ति आंदोलन को पूछे आपसे कि उत्तर भारत में कौन लाया, तो याद रखना दोस्तों रामानंद। क्या होता है, रामानंद होता है। ये भी क्वेश्चन को याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखेंगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करके औदंतपुरी, यहाँ पे औदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। औदंतपुरी दोस्तों शिक्षा अगर पूछे ये कहाँ पर स्थित है तो याद रखना ये बिहार में। क्या होगा, बिहार में। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट जगह याद रखेंगे। ठीक है, अगर पूछे दोस्तों इसका स्थापना किसने किया तो याद रखना गोपाल, पाल वंश के आपका जो शासक था गोपाल ने किया था, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे करके विश्व की सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ। ये सभी बिहार का क्वेश्चन है। ठीक है, और बिहार से संबंधित क्वेश्चन इस बार अच्छा खासा पूछे जाने वाला है। वर्ल्ड हिस्ट्री से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछने जाने वाला है, जिसकी आपको सिलेबस में सारा दिया हुआ। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे विश्व की दोस्तों यहाँ पे कह रहे कि सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये राजगीर हो जाएगा। क्या होगा, राजगीर। ऑप्शन से सी आपका राइट जगह याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए ज्ञात्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है। देखिए ज्ञात्री मंत्र करे किस पुस्तक में मिलता है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपका ऋग्वेद। क्या होगा, ऋग्वेद। और ऋग्वेद में याद रखना ये तीसरे मंडल में। कौन से मंडल में, तीसरे मंडल में मिलते हैं। ज्ञात्री मंत्र की रचना किसके द्वारा किया जाता है, याद रखना विश्वामित्र के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और याद रखना ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलते हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स करे किस देश का निवासी है, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स दोस्तों याद रखना किस देश का निवासी था, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा जर्मनी का। क्या होगा, जर्मनी का। आंसर यहाँ से ए आपका राइट है। ठीक है, दास कैपिटल का लेखक पूछे तो याद रखना कार्ल मार्क्स होता है। ठीक है, दुनिया का मजदूर एक हो पूछे तो याद रखना कार्ल मार्क्स होता है। ठीक है, ये सभी पॉइंट को भी अच्छे से याद रखना। चलिए आगे बताइए। क्या पूछ रहे हैं करके फसल कटाई के बाद चाकन गान गनाई। देखिए चाकन गान गनाई दोस्तों करे के त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है। चाकन यहाँ पे है, चाकन गान गनाई का दोस्तों करे के त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है, याद रखना इसका राइट आंसर मणिपुर। क्या होगा, मणिपुर। आंसर यहाँ से ए आपका राइट जगह। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी ने कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता किया। कितना बार बताएं, महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस का केवल एक अधिवेशन में दोस्तों अध्यक्षता किया गया था। पूछ रहा है कि अधिवेशन दोस्तों किस स्थान पर आयोजित किया गया था। और पहली बार जो किया था दोस्तों गांधी जी ने अध्यक्षता, ये 1924 में किया था। कब, 1924 में किया था। ठीक है, अब यहाँ से इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन। अब पूछेंगे सर कहाँ है, तो याद रखना कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से ए आपका कैरेक्टर का याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे करें कि भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यहां से पूछ रहा है, याद रखना क्या हो जाएगा, सोया प्रदेश। किसे बोलते हैं, सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश। आंसर यहां से क्या होगा, सी आपका राइट होगा। और मध्य प्रदेश को याद रखना पूछा भी जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ दे कि सोया प्रदेश के नाम से किस प्रदेश को जानते हैं, याद रखना मध्य प्रदेश होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और याद रखना सोयाबीन का जो है मध्य प्रदेश अकेले लगभग 45% भारत में जो है आपका उत्पादन कर देता है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी आपका करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि भारतीय प्रधानमंत्री, यहाँ पे भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 2005 में शुरू की गई दूसरी हरित क्रांति का क्या नाम दिया। दूसरी हरित क्रांति का यहाँ पे पूछ रहा है कि नाम क्या दिया, याद रखना क्या होगा, जीन क्रांति। क्या होगा, जीन क्रांति। आंसर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था इसमें, तो याद रखना ये आधुनिक तरीके से दोस्तों विकास इसका था, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे करें कि अर्थव्यवस्था में बाजार के आकार का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक यहाँ पे कौन होता है। अर्थव्यवस्था में बाजार के आकार का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक यहाँ पे कौन होता है, तो याद रखना क्या होगा, ये उत्पादकता। क्या होगा, उत्पादकता। आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से किस कमेटी की सिफारिश पर प्राथमिक क्षेत्र के तहत कमजोर वर्गों की अवधारणा को पेश किया गया था। ये प्राथमिक क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है, याद रखना क्या होगा, ये बी हो जाएगा। क्या होगा, ये कृष्ण स्वामी कमेटी। क्या होगा, कृष्णा स्वामी कमेटी हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, प्राथमिक सेक्टर में, प्राथमिक क्षेत्र में क्या कौन चीज आता है, याद रखना कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, आपको मत्स्य पालन, वन हो गया, ये सभी आपका प्राथमिक सेक्टर में आता है, ध्यान रखना। ठीक है, बैंकिंग आपको याद रखना, बैंकिंग और सेवा ये सभी किस में आता है, बीमा, ये सभी तृतीय में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की दोस्तों कार्य की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया। अब यहाँ पे बताइए कितना बड़े क्वेश्चन बताए हैं, याद रखना समझे, नाबार्ड है, ये क्या है, नाबार्ड है। ठीक है, इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो नाबार्ड की स्थापना कब होता है, 1982 में। कब होता है, 1982 में। और कार्य किस पंचवर्षीय योजना में, तो योजना यहाँ से क्या हो जाएगा, 78 का, यहाँ से सी हो जाएगा, छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि स्वर्ण क्रांति, यहाँ पे स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र से विकास के लिए जिम्मेदार है। देखिए स्वर्ण क्रांति यहाँ पे है, तो स्वर्ण क्रांति याद रखना ये बागवानी से, क्या होगा, बागवानी से। आंसर यहाँ से ए आपका राइट होगा, याद रखेंगे। ठीक है, स्वर्ण क्रांति का संबंध फलों, शहद, बागवानी के उत्पादन से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए डेयरी, यहाँ पे डेयरी आर्थिक गतिविधि के कार्य के किस क्षेत्र में आती है, डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है। 80 का यहाँ से राइट आंसर याद रखना क्या होगा, ये प्राथमिक क्षेत्र में, क्या होगा प्राथमिक क्षेत्र में, आंसर यहाँ से क्या होगा ए आपका यहाँ से करेक्ट होगा, याद रखेंगे। ठीक है, उद्योग अगर पूछे, विनिर्माण या उद्योग पूछे, ये आता है दूसरा क्षेत्र में। ठीक है, तृतीय में तो आपको बता दिए, बीमा हो गया, बैंकिंग हो गया, सेवा क्षेत्र हो गया, ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में डेयरी हो गया, वन आपका हो गया वन। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है, अगर पूछ दे कि दोस्तों मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सभी किस में आता है, या कृषि पूछ दे, ये प्रथम श्रेणी में आता है, क्षेत्र में आता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बताइए, क्या पूछ रहे हैं, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के आधार पे दोस्तों कह रहा है कि 20 के नोट के पीछे कौन सी तस्वीर है, कौन सी तस्वीर है 20 रुपया के नोट के पीछे, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। याद रखना दोस्तों, ये क्या होगा, एलोरा की गुफा, क्या होगा एलोरा की गुफा हो जाएगा, आंसर यहाँ से क्या होगा बी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है, और कभी कभी पूछ देता है कि 20 रुपये के नोट का आकार कितना है, आकार दोस्तों पूछे आयाम में इसका कितना है, तो आपको याद रखना है 63 गुना 129 होता है, ये भी ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं करके ब्रिटिश भारत का इतिहास, ब्रिटिश भारत का इतिहास के पुस्तक का लेखक कौन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, फटाफट वहां से राइट आंसर बताइए। 82 का क्या होगा, याद रखना जेम्स मिल, क्या होगा ये जेम्स मिल हो जाएगा, आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, जेम्स मिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, यानी कि इसका हिंदी क्या, इंग्लिश पूछे, इंग्लिश में भी पूछा जाता है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, क्या होगा हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक पूछे तो जेम्स मिल, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करना दोस्तों। ठीक है, और सभी लोग लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, और पेड ग्रुप का जो नंबर दिया सभी लोग जरूर जुड़ जाना, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दोस्तों करें कि दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती, क्या पूछ रहे हैं, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है। 83 की यहाँ से राइट आंसर याद रखना क्या होगा, सोन नदी, ऑप्शन से क्या होगा डी आपका राइट रहेगा, याद रखेंगे। ठीक है, सोन नदी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए पृथ्वी के कोर, यहाँ पे पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से दोस्तों बना होता है, पृथ्वी का कोर यहाँ पे पूछा है कि मुख्य रूप से दोस्तों किसका बना होता है, याद रखना क्या होगा, ये सी आपका हो जाएगा निकेल और लोहा, क्या होगा निकेल और लोहा हो जाएगा, आंसर यहाँ से क्या होगा सी आपका राइट होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं याद रखना नीफे, क्या बोलते हैं नी और फे, नीफे दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा नीफे, याद रखना। ठीक है, नीफे निकेल और लोहा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी करें कि पृथ्वी की सतह की सबसे निकटतम परत है जिसमें मौसम संबंधित सारी घटनाएं होती है। कितना बार बताएं कि दोस्तों मेघ अगर गरजता है, बादल बरसता है, ये सभी चीजें दोस्तों याद रखना दोस्तों किस में होता है, बादल अगर दोस्तों अगर आवाज भी करता है, कुछ भी हो, ये सारा घटनाएं मौसम से संबंधित जो भी होता है, आंधी तूफान जो भी हो, ये सारा आपको अपना जो है सबसे निचली परत पे होता है, क्षोभ मंडल में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा बी आपका यहाँ से करेक्ट रहेगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए भारतीय समुद्र यहाँ पे जो समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितना है, भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई पूछ रहे कितना है, 86 के यहाँ से राइट आंसर रखना क्या होगा 75 16.6 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा बी आपका यहाँ से राइट रहेगा, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है 2011 के जनगणना अनुसार ये दोस्तों। ठीक है, भारत में जनजाति संख्या सर्वाधिक 2011 जनगणना अनुसार ये कहाँ पाई जाती है, कि किस प्रदेश में किस राज्य में पाई जाती है, तो याद रखना ये मध्य प्रदेश, आंसर से क्या होगा बी आपका यहाँ से करेक्ट रहेगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या पूछ रहे हैं कि जिब्राल्टर जलडमरू मध्य करे किन दो देशों के बीच है, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य याद रखना किन दो देशों के बीच है, तो याद रखना ये आपका जो है मोरक्को और स्पेन, क्या होगा ये मोरक्को स्पेन, आंसर यहाँ से क्या होगा सी आपका राइट रहेगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को पृथ्वी दोस्तों करे पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पे होता है, सर्वाधिक दूरी पे होता है, याद रखना ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक दूरी पे अगर पूछे तो ये 4 जुलाई, ऑप्शन का आंसर क्या होगा ये 4 जुलाई जगह, और इसको क्या बोलते हैं तो याद रखना अपसूर के नाम से बोलते हैं, अपसूर, इस दिन को हम लोग अपसूर बोलते हैं। सबसे न्यूनतम दूरी जो होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच का, याद रखना वो 3 जनवरी को होता है, कब होता है 3 जनवरी को होता है, इसे क्या बोलते हैं तो याद रखना उपसूर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उपसूर, ध्यान रखना दोनों को, चारों क्वेश्चन को आप लिख के रखना, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में पेट्रोलियम के सबसे विशाल भंडार, पेट्रोलियम का यहाँ पे सबसे विशाल भंडार दोस्तों आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर याद रखना डी हो जाएगा, क्या होगा ये सऊदी अरब में भंडार, क्या यहाँ पे भंडार है। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा डी आपका यहाँ से करेक्ट रहेगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से दोस्तों बताइए कि किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, किस अधिनियम के तहत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया पूछ रहा है।
तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करेंगे संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष। तो चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, याद रखना कौन बने थे, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कितना बार लॉजिक के साथ बताएं कि संविधान सभा का पहला बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, तो इसमें याद रखना जो है सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। लेकिन याद रखना दोस्तों 11 दिसंबर को जो दूसरा बैठक होता है 1946 को ही, इसमें याद रखना जो है सच्चिदानंद सिन्हा के बजाय आपको याद रखना है राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है। आंसर यहां से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु निम्नलिखित करके सम्मिलित किया गया। देखिए राज्य भूमि सुधार याद रखना क्या होगा, ये 9वीं अनुसूची, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन और याद रखना, पूछे आपसे कि संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था। तो पहला संशोधन जो हुआ था याद रखना इसी के लिए हुआ था 1951 में। कब हुआ था, 1951 में। इसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। याद रखना ये जो है राज्य भूमि सुधार से संबंधित है, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करके निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। याद रखना ये ए हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। क्या होगा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करके निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है 1995 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। देखेंगे तो याद रखना ये अखंडता हो जाएगा। क्या होगा, अखंडता। आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करके भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है। देखिए किसी राज्य को मिलाने का अधिकार अगर है तो याद रखना वो किसको है, याद रखना वो संसद को है। किसको है, संसद को। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए करे कि इनमें से कौन सी रीट जारी किया जाता है। देखिए रीट जो जारी किया जाता है 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि दोस्तों कौन सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट जारी किया जाता है। याद रखना ये 97 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा, ये सी हो जाएगा यहाँ से, हेबियस कॉर्पस। इसी को हम लोग बोलते हैं बांदी प्रतिरक्षीकरण, ठीक है। आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य के विवरण संविधान के किस भाग में। तो मूल कर्तव्य दोस्तों कितने भाग में, याद रखना ये 4 का क हो जाएगा, ठीक है। 4 मत मार देना, आंसर सी यहाँ से राइट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। 4 का क में है। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, भाग पूछ रहे हैं दोस्तों, याद रखना भाग आपका क्या हो जाएगा, 4 के क में हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अगर पूछे संविधान के किस अनुच्छेद में है, 51 का क, दोनों में क लगाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और याद रखना संविधान संशोधन दोस्तों किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, याद रखना ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 1976 में, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। ये रूस के संविधान से लेकर के जोड़ा गया था। वर्तमान में पूछे कि मूल कर्तव्य की संख्या कितना है, याद रखना 11 है। ये सभी पॉइंट को याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया गया दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश संसद के सत्र में शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक होता है। कितने समय बाद यहाँ पे पूछ रहे, ठीक है। 99 का क्या होगा, 6 सप्ताह। ऑप्शन से क्या होगा, बी यहाँ से राइट रहेगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि यहाँ पे भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश कह रहा है यहाँ पे कि देश के शासन के लिए आधार यहाँ पे जो है भूत है। देखिए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। आधारभूत यहाँ पे देखेंगे तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या होगा, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होता है, आधारभूत। आंसर यहाँ से क्या होगा, मूलभूत या आधारभूत। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका यहाँ से राइट जगह, याद रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका जो है नया सेट जो अभी आया है, इसके तहत याद रखना ये आपका नवा आपका प्रैक्टिस सेट था, ठीक है। याद रखना ये सेट आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करना है, ठीक है। और सभी लोग दोस्तों याद रखना जो भी नए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं पेड ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। नंबर आप लोग लिख लीजिए 9341, ठीक है, 542410 इस पे आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 199 रुपया में आपको सारा चीज इस पे मिल जाएगा, ठीक है, नए सिलेबस के आधार पे, ठीक है। ये जो भी सेट लगा है इसका भी पीडीएफ आपको एक दिन पहले उस पे मिल जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। सभी लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक सभी लोग इस वीडियो को जरूर कर देना और दोस्तों जो है कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो चैनल से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।